एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। हमें बांटने वाले, धर्म के नाम पर, बटों के कटों के नाम पर बांटने वालों को ये मुंहतोड़ जवाब दिया है शिंदे साहब। 15 तारीख को निकल निकल कर धनुष बाण दबाएं। जितने धनुष बाण दबेंगे उतने आपके सुरक्षा के कवच बढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा दीपा जी को कि आप, मेरे अंगने में आपका कोई काम नहीं है, ये मेरी पार्टी, मेरे गठबंधन का सवाल है। आशा इंद्राणी जी खड़ी हो गई है एक अकेली टीवी लेकर, तो शहर की जनता, विशेष पैनल नंबर 9 की जनता भली भांति इस चीज को जानती है कि उनको एक वोट जाएगा, बाकी 2 क और अ से वोट कहां से आएगा। यहां तक भी मैंने सुना है वो सबको बोलती है मैं वोट कटवाऊं, मैं वोट काटने आई हूं, मैं कविता लासी को हराने आई हूं। लोग उनसे पूछ रहे हैं भैया तुम रहते कहां हो, भैया तुम अब तक थे कहां, तो वो कहता है मैं राजू जगैसी का बेटा हूं, मैं राजू, ठीक है। उसके बाद अमर लुंड परिवार 3-3 4-4 टिकट, तो ये वो आसरे पे थे कि शिवसेना के तो हमारा गठबंधन होगा, हमको तो आधी सीटों पे लड़ना है, हम ज्यादा मेहनत करें क्यों। पर जब शिवसेना ने देखा कि उल्लासनगर का हित कौन चाहने वाला है, उल्लासनगर में मजबूत साथी कौन है, तो उन्होंने कालानियों को चुना। तो मात्र 2 दिन में वो 78 सीटों के ऊपर खड़े करने के जो दावा कर चुके थे, तो आनंद फानंद में उनको एक जगह से लड्डू, एक जगह से पेड़ा, एक जगह से केला, एक जगह से चकली खड़े कर दिए। मैंने देवेंद्र जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये बार आमदार, खासदार परिवारों के टिकट, बच्चों को, परिवार सदस्यों को टिकट नहीं मिली, जबकि यहाँ बंटाधारी उसका हुआ है। आमदार बोलता है कमल के फूल को वोट मत दो, जिलाध्यक्ष बोलता है कमल के फूल को वोट मत दो, मीडिया हंस रही है, जनता हंस रही है, तुम बाजू वाली गली में कमल के फूल को वोट दो, उसके पीछे वाली गली में कमल के फूल को वोट मत दो। बिगाड़ी भी चुनिया, बनाए भी चुनिया, ये कहना चाहता है मोहम्मद लाली। और ये प्लेट का सिस्टम पैनलों में, वालों में, लाइनों में डालने का चलन ये आशा इंद्राणी जी के परिवार के नेताओं ने किया है। सबसे ज्यादा जो टैंकर अगर किसी के कार्यकाल में टकरी क्षेत्र, ये क्षेत्र या महानगर पालिका के आसपास महापालिका रोड पे आए, तो वो आशा इंद्राणी जी जब नगर सेविका थी उस वक्त आए हैं। सबसे मुझे एक काम बताइए, टकरी क्षेत्र में पैनल नंबर 9 में दीपा पंजाबी जी ने या उनके सुपुत्र अभी पंजाबी जी ने या उनके परिवार के किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हो। पप्पू कलानी को ताकत देते हैं, तो ये सब अपने दुकान, मकानों और फैक्ट्रियों के ऊपर ये शिवसेना का झंडा लगाए। ये शिवसेना का झंडा उनके लिए सुरक्षा का कवच बनेगा। कोई अधिकारी, कोई गुंडा, कोई ब्लैकमेलर उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, ये आपकी ताकत बनेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नगर सेविका दीपा नारायण पंजाबी ने शिवसेना साई पक्ष टीओके पर एक व्यंग करते हुए कहा था कि पहले ये युति आपस के मतभेद, आपस के झगड़े निपटा ले, उसके बाद किसी से बात करी। आज इसी का प्रति उत्तर देते हुए शिवसेना टीम ओमी कालानी के नेता मनोज लासी ने काफी कुछ कहा है। उनका कहना है कि मेरे अंगने में दीपा नारायण पंजाबी का क्या काम है और पूरी शहर को लेकर किस प्रकार की रणनीतियां होगी टीम ओमी कालानी शिवसेना की, इस पर काफी सारी बातचीत की है मनोज लासी ने। क्या कहना है मनोज लासी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं टीम ओमी कालानी व शिवसेना के नेता मनोज लासी। मनोज लासी से बात करेंगे आज शहर के जो चुनाव 15 तारीख को होने वाले, इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल मनोज लासी से करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मनोज जी, क्या लगता है, कुछ ही दिन पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की सभा हुई उल्लासनगर में, उन्होंने काफ़ी डिफेंसिव बातें कही, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, शहर में कोई नेता आता है तो वो अपने उम्मीदवारों में, कार्यकर्ताओं में एक जोश का निर्माण करता है। हमारी जो गति 40-45% पर चल रही थी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब के आने के बाद, उनके व्यक्तित्व के बाद, उन्होंने जो शहर में शहरवासियों को जो चाहिए, जो समस्याएं हैं, हवाई बातें नहीं, ज़मीनी बातें वो कर गए। उनके सभा के बाद हमारी गति में 25 से 30% का इजाफा हुआ है। शिंदे साहब ने सबसे पहले तो उल्लासनगर के सिंधी समाज का दिल जीत लिया। पहली बार शिंदे साहब ने सिंधी में शुरुआत की भाषण की और जय झूलेलाल के जय घोष के साथ की, और उन्होंने सिंधियों के नेता
उल्लासनगर के नेता, उल्लासनगर के लाडले बेटे पप्पू कालानी जी के लिए कहा कि मैं आया हूं इसके हाथ मजबूत करने। तो ये व्यक्तित्व के बाद उल्लासनगर के पूरे उल्लासनगर के साथ साथ सिंधियों व्यापारियों में एक ऊर्जा का निर्माण हुआ है कि इतना बड़ा महाराष्ट्र का वाघ बब्बर शेर एकनाथ शिंदे जी और उल्लासनगर का बब्बर शेर पप्पू कालानी दो एक मंच पे दिखे, तो ये जो ऊर्जा निर्माण हुई है, या जो कहूँ कि उल्लासनगर में जो उल्लासनगर के व्यापारियों की छाती चौड़ी हो गई है, ये वो हमारी इस इलेक्शन की कैंपेनिंग में उसको ज़बरदस्त बूस्टिंग मिली है। और शिंदे साहब ने कहा कि हमने खासदार के माध्यम से, या जब वो 5-2.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किस तरह आक्रोश से डाटा वाइज उन्होंने बातें बताई, हवाई बातें नहीं की। ये होगा, इतने हज़ार करोड़, इतने लाखों करोड़, ये वो करूँगा, करेंगे, वरेंगे, तरेंगे, कुछ नहीं किया। उन्होंने एक्चुअल फिगर्स पे बात की, मतलब इतने करोड़, इतने लाख, ऐसी उनको स्टडी थी। जो एक्चुअल आदमी होता है उनको ही वो जानकारी थी, जो काम करता है वही जानकारी। बाकी ऐसे 5,000 करोड़ दे दूँ, 10,000 करोड़ दे दूँ, वैसी बातें नहीं थी। और शिंदे साहब ने कहा है कि ये उन्होंने मतलब एक उदाहरण दिया, वड़ा पाव और दाल पकवान का मिलन हुआ है। तो वड़ा पाव और दाल पकवान मतलब वड़ा पाव मतलब मराठियों की का एक व्यंजन है, महाराष्ट्र की शान है, एक सबसे प्रिय व्यंजन है, एक खाने का आइटम है। और दाल पकवान पूरे विश्व भर में सिंधियों की पहचान है। तो उन्होंने इस अपने विनोदी भाव में, मजाक में भी ये दो समुदाय का मिलन करके गए हैं, ये सिंधी और मराठियों का मिलन करके गए हैं, जो कई पिछले वर्षों से जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारे की बातें करते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देके गए हैं। दो बड़े समुदायों को मिलन कर, इसमें न सिर्फ सिंधी समाज, न सिर्फ व्यापारी समाज में उनको हिम्मत मिली है, पर मराठी समाज में मिली है कि हमारा सिंधी भाई जो इतने वर्षों से हम उल्लासनगर में सब एक साथ एकजुट होकर धंधा, व्यापार, व्यवहार, त्यौहार मनाते हैं, अब हम दोनों एक हो गए हैं। हमें बांटने वाले, धर्म के नाम पर, बटोगे कटोगे नाम पर बांटने वालों को ये मुंह तोड़ जवाब दिया है शिंदे साहब। मनोज जी, टीम ओमी कालानी, साई पक्ष व शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नगर सेविका नारायण पंजाबी की धर्मपत्नी ने, दीपा पंजाबी ने आपके ऊपर लगाया है कि युति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और शायद कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है मनोज जी, पैनल नंबर 9 में जहाँ से आपकी धर्मपत्नी चुनाव प्रत्याशी है, वहाँ से ये सब दिख भी रहा है। देखिए, पहले तो मैं वो मेरे से बरी है दीपा पंजाबी जी, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। स्वर्गीय नारायण पंजाबी जी के साथ मेरी, भले मेरी उम्र में मेरे से ज़्यादा थे, पर मेरी घनिष्ठ मित्रता थी उनके साथ। मैं उनसे कुछ सीखता था, पर उनके चले जाने के बाद मुझे नहीं लगता वो परिवार ने, टकरी क्षेत्र हो, पैनल नंबर 9 हो, महापालिका हो, जो भी क्षेत्र आता है उधर, उसमें उनके जाने के बाद उन्होंने कुछ दिया है, उल्टा लिया है। चलो हम उस पर नहीं जाते। दीपा जी से मैं ये कहूँगा कि मेरे अंगने में, ऐसा क्या मतलब? ठीक है, वो पूरे शहर को मालूम है उसके बेटे का क्या व्यवहार है, कैसा है, किस तरह से काम करता है, पानी की लाइनों में दिक्कतें, कंस्ट्रक्शन होती है उसमें दिक्कतें, लोगों को ब्लैकमेल करके, परेशान करके, बिल्डरों के नाम से कंप्लेंट करके, टाउन प्लानिंग में रेखे क्या किया है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो पूरे शहर की जनता को मालूम है। पैनल नंबर 9 के जो भुक्तभोगी जनता है, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको तो सबको मालूम है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा दीपा जी को कि आप, मेरे अंगने में आपका कोई काम नहीं है, ये मेरी पार्टी, मेरी गठबंधन का सवाल है। ठीक है, पैनल नंबर 9 में साई पार्टी की आशा इंद्रानी जी भी अकेली सिंगल टीवी लेकर प्रचार कर रही है, और विशेष वो पैनल नंबर 9 के ब में है, जहाँ पे कविता लासी जी प्रत्याशी है शिवसेना की तरफ से, गठबंधन की तरफ से। देखिए नीरज जी, ऐसा होता है कि चुनाव से पहले जो बातें होती है उनके ऊपर गठबंधन में पूरी तरह से सभी पक्षों को साथ में चलना, वो उसमें मापदंड पे वो जो तय सीमा है, या जो तय बंटवारा कहें, या जो सीट शेयरिंग, उसमें तय है। कोई अगर नहीं निभाता है, तब जो उन्होंने 9 नंबर में नहीं निभाया है, उन्होंने एक सिंगल को खड़ा कर दिया 9 ब से, आशा इंद्रानी जी खड़ी हो गई है एक अकेली टीवी लेकर। तो शहर की जनता, विशेष पैनल नंबर 9 की जनता भली भांति इस चीज़ को जानती है कि उनको एक वोट जाएगा, बाकी 2 क और अ से वोट कहाँ से आएगा। पैनल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। उनके पास 2 लोग है ही नहीं, ओबीसी में भी नहीं है, जनरल भी नहीं है, वो खड़ी है। यहाँ तक भी मैंने सुना है वो सबको बोलती है मैं वोट कटवाऊँ, मैं वोट काटने आई हूँ, मैं कविता लासी को हराने आई हूँ, मैं शिवसेना के उम्मीदवार को हराने आई हूँ। तो ये सब बातें चलती है। रहा पैनल नंबर 9 की बात, तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी कारण अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर या द्वेष की भावना में हराने के हिसाब से वोट कटुआ बन के आ रहा है, तो हम उस पर गठबंधन को दोष नहीं देंगे। हमारा गठबंधन है,
शिवसेना टीओके साई पार्टी का अटूट गठबंधन है आज भी पूरी तरह से। एक व्यक्ति विशेष अगर कोई मनमानी करता है या गलती करता है या अपनी चलाने के हिसाब से वोट कटुआ बनता है, तो 9 नंबर पैनल की जनता और शहर की जनता बहुत समझदार, सुलझी हुई है और पूरी तरह से उसको जवाब मिलेगा। हम आज भी कहते हैं हमारा अटूट गठबंधन है शिवसेना टीओके और साई पार्टी का। मनोज जी, ये आरोप आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने लगाया है, दीपा पंजाबी ने। हम बात करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के खुद के घर पे काफी झगड़े लगे पड़े हैं। तीन वो तो आपने देखा होगा, तीन फॉर्म तीन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता विशेष हमारे घर से निकला हुआ राजेश वदरिया और बेबाक बेलगाम प्रदीप रामचंदानी, इन दोनों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने लोगों का अस्तित्व दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे में जो भंटाधार किया है, वो उसका खामियाजा उनको आने वाले इलेक्शन में देखना पड़ेगा। शहर की जनता देख रही है, देश दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी पर उल्लासनगर में कितने मिट्टिया पलीत हो गई है उनकी। एक घर में, आप एक घर की बात नहीं, मैं 6 घरों की बात करूं जहां 3-3 टिकटें दी गई है। जैसे मैं अपने पैनल नंबर 9 की बात करूं, राजू जग्यासी रहते हैं उल्लास स्टेशन पास, उनके भाई रवि जग्यासी 11 में खड़े हैं। राजू जग्यासी 4 समुंदर पार करके गोल मैदान पे आके खड़े हुए हैं। उनके बेटे, जिनका आज तक कोई राजनीतिक वास्ता नहीं था, वो शहर में रहते भी नहीं है, वो मुलुंड में अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपना बिजनेस अलग चलाते हैं, परिवार से अलग हो गए हैं। पर उन्हें ऐसा लगता है कि आरक्षण का फायदा लेकर, ओबीसी का फायदा लेकर, और उन्हें लगता है कि पूरे देश भर में भाजपा की लहर चल रही है, उसका फायदा मुझे भी मिल जाए, घर की 3 सीटें क्यों आऊं। उनके बेटे आशीष जग्यासी, हमारी डिम्पल ठाकुर, कुमारी ठाकुर जी की जो बेटी है, उनके आके सामने खड़े हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं, भैया तुम रहते कहाँ हो, भैया तुम अब तक थे कहाँ? तो वो कहता है मैं राजू जग्यासी का बेटा हूं। मैं राजू, ठीक है, राजू जग्यासी शहर में जाने माने है, वो हमारे पास थे और पप्पू कलानी जी ने उन्हें उभारा, उन्हें संवारा, उन्हें बनाया। आज ठीक है, हमारे साथ नहीं है, वो तो एक राजनीति का एक चलन है, पर लोग पूछने चाहिए। उसी प्रकार से राजेश वदरिया, खुद को भी टिकट, बहू को भी टिकट, उसके बाद अमर लुंड परिवार 3-3, 4-4 टिकट। तो ये वो आसरे पे थे कि शिवसेना के तो हमारा गठबंधन होगा, हमको तो आधी सीटों पे लड़ना है, हम ज्यादा मेहनत करें क्यों। पर जब शिवसेना ने देखा कि उल्लासनगर का हित कौन चाहने वाला है, उल्लासनगर में मजबूत साथी कौन है, तो उन्होंने कालानियों को चुना, टीम ओमी कालानी को चुना, साई पार्टी को चुना। तो उनके नीचे से जमीन निकल गई भाजपा के। तो मात्र 2 दिन में वो 78 सीटों के ऊपर खड़े करने के जो दावा कर चुके थे, तो आनंद फानंद में उनको एक जगह से लड्डू, एक जगह से पेड़ा, एक जगह से केला, एक जगह से चकली खड़े कर दिए। मनोज जी, कहीं ना कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी में इस बार परिवारवाद सामने उभर कर आया है। पूरी तरह से एक ही परिवार, 4 से 5 परिवारों के घर में 4-4, 5-5 टिकटें जो भारतीय जनता पार्टी। मैंने देवेंद्र जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये बार आमदार, खासदार परिवारों के टिकट, बच्चों को, परिवार सैनिकों को टिकट नहीं मिली, जबकि यहाँ बंटाधारी उसका हुआ है, उनके परिवार के लोगों को टिकटें मिली है। पर ठीक है, वो उनका अंदरूनी मामला है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि टिकट बंटवारे में जो गोलमाल हो रहा है, यहाँ तक कि कहाँ यहाँ पे कमल के फूल पे लोग खड़े हैं। आमदार बोलता है कमल के फूल को वोट मत दो, जिलाध्यक्ष बोलता है कमल के फूल को वोट मत दो, मीडिया हंस रही है, जनता हंस रही है, तुम बाजू वाली गली में कमल के फूल को वोट दो, उसके पीछे वाली गली में कमल के फूल को वोट मत दो। तो ये एक उनका पूरा मेस हो गया है, उनकी लेक ऑफ लीडरशिप जो उनके ऊपर, उनको ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी पार्टी का जवाबदारी हमको मिली है तो हम ऐसे बिठा देंगे। और शिवसेना के आसरे पे थे, टीम ओमी कालानी के आसरे पे थे, शायद गठबंधन में, शायद तो वो पूरी तरह मटिया पलीत हो गया है। मनोज जी, बात करते हैं पैनल नंबर 9 की, जहाँ से आपकी धर्मपत्नी प्रत्याशी हैं धनुषबाण पर। मनोज जी, कुछ ही दिन पहले आशा इदनानी ने एक वक्तव्य दिया था कि टेकरी एरिया में पैनल नंबर 9 में सब कुछ ठीक नहीं है, पानी की काफ़ी सारी किल्लतें हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेगा मनोज लासी? बिगाड़ी भी चुनिया, बनाए भी चुनिया, ये कहना चाहता है मनोज लासी। अरे यही क्या मैं अभी नाम लूँ साई पार्टी के नेतागणों का, वो लोग ही यहाँ के काफ़ी सालों से नगर सेवक थे। पानी की किल्लत टकरी क्षेत्र के लोगों को मालूम है किनके समय में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई पानी पे। टैंकर माफिया को किसने बढ़ावा दिया। टेकड़ी एरिया पे 40-40 टैंकर, 50-50 टैंकर आते थे हर रोज़। टैंकरों की आवाज़, धुआं, पोल्यूशन, गंदा पानी पीने के लिए टेकड़ी के लोग मजबूर थे। प्लेट सिस्टम, वालों में प्लेट डालना, वालों को टर्न करना,
जब तक बिल्डिंग के सेक्रेटरी या महिलाओं का फोन नहीं है तब तक वॉल खुलते नहीं थे। जानबूझ के पानी की राजनीति 5 वर्षों तक वहां की गई और ये प्लेट का सिस्टम पैनलों में, वॉलों में, लाइनों में डालने का चलन ये आशा इदनानी जी के परिवार के नेताओं ने किया है। आज वो किस मुंह से कहती है कि मेरे समय में पानी की दिक्कत नहीं थी? सबसे ज्यादा जो टैंकर अगर किसी के कार्यकाल में टकरी क्षेत्र, ये क्षेत्र या महानगर पालिका के आसपास महापालिका रोड पे आए तो वो आशा इदनानी जी जब नगर सेविका थी उस वक्त आए हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये टकरी के लोगों से आप जाके व्यक्तित्व लीजिए, महिलाओं से लीजिए। पानी की दिक्कत जो थोड़ी बहुत कम हुई है वो इन पिछले 5 सालों में हुई है। वहां पे हमारी नगर सेविका थी कालानियों की दीपा पंजाबी जी, जिन्हें कालानी परिवार ने पूरी अपनी ताकत दी थी। स्वर्गीय नारायण पंजाबी जी काम करने वाले लोग थे, उनको पूरा बैकअप किसका था? अधिकारियों से दबाव डालकर काम लेना, महासभाओं में मैं चिल्लाता था वो पैनल के लिए, मेरे पास क्लिप्स है, ये है, टेबलों के ऊपर खड़ा हो जाता था पैनल 9 की पानी की समस्या के लिए, अधिकारियों को कॉलर पकड़ के उनसे काम करवाता था। थोड़ी बहुत जो समस्या कम हुई है तो वो नारायण पंजाबी जी के एफर्ट से हुई है, हमारी कालानियों की ताकत से वो समझ हुई है। जब से कालानियों का हाथ उठा है या उन्होंने जो भी किसी भी कारण कॉमर्शियली टर्म्स पे विधानसभा में कालानियों को छोड़ दिया और खिलाफ काम, तब से मुझे एक काम बताइए टेकरी क्षेत्र में पैनल नंबर 9 में दीपा पंजाबी जी ने या उनके सुपुत्र अभी पंजाबी जी ने या उनके परिवार के किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हो? एक काम तो बताइए। आज समझो आशा इदनानी जी कहते हैं पानी की किल्लत, जो पानी की किल्लत का निर्माण करने वाले वो लोग हैं, प्लेट सिस्टम वॉलों में लगाने वाले वो लोग हैं। वॉल जब तक सेक्रेटरी का या उस बिल्डिंग के लोगों का फोन नहीं आएगा दिन में 2-3 बार, तब तक वॉल खुलते नहीं थे। वो वॉल मैनों को ऐसे बोलते थे, तू क्यों खोल रहा है वॉल? मैंने फोन किया कि तेरे को, मेरे को फोन आने दो नीलिमा से, मेरे को फोन आने दो एकता से, मेरे को फोन आने दो साईराम से, मेरे को फोन आने दो बोदाराम से, मंगवानी पार्टी से। तब नहीं तकलीफ पैदा की गई है, बिल्कुल क्रिएट की गई थी, सिर्फ इसलिए कि हमको लोग फोन करने चाहिए, हमारे कार्यालयों तक आनी चाहिए, हमारी वाहवाही करनी चाहिए, हमारे सामने गिड़गिड़ानी चाहिए। तो ये पैनल नंबर 9 में विशेष पानी की जो किल्लत निर्माण की गई थी, फैब्रिकेट की गई थी, वो आशा इदनानी के कार्यकाल में हुई थी। मेरा ऐसा खुला दावा है, चैलेंज है, वो प्रूव करे मुझे गलत। मनोज, अंत में पैनल क्रमांक 9 की जनता से और पूरे शहर से मनोज लासी वोट की अपील कैसे करेंगे? देखिए, मनोज लासी एक ही चीज मांगेगा। आज शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं जहां पानी की किल्लत नहीं हो, ऐसा कोई सड़क नहीं जहां गड्ढा नहीं हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां साफ सफाई हो, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जहां बत्ती लाइट नहीं जाती हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो महिलाओं से छेड़खानी, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, बाकी अपराध नहीं होते हो। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारे शहर में है। उन समस्याओं का, अनेक समस्याओं का हल सिर्फ एक है, पप्पू कालानी, शिवसेना। आज शिवसेना पार्टी जो अपने आप में महाराष्ट्र की ताकत है, उल्लासनगर की ताकत है, और उल्लासनगर की ताकत पप्पू कालानी के साथ मिले हैं। ये 2 महाताकतों का मिलन हुआ है, जिसका पूरा फायदा इस उल्लासनगर को मिलने वाला है। शहर की जनता किसी गफलत में नहीं है, किसी बहकाव में नहीं है, किसी फोटो में नहीं है, किसी दिल्ली की राजनीति में नहीं है, किसी नेता के फोटो पर वोट नहीं दे, हिंदुत्व, हिंदूवादी, बटेंगे कटेंगे नहीं है, क्योंकि आने वाले 4 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं है। अब अगर किधर फिसले तो ये शहर रहने क्या, जीने क्या, देखने लायक नहीं रहेगा। इस शहर को बचाना ये हमारा सपनों का प्यारा उल्लासनगर है, ये पप्पू कालानी का उल्लासनगर है, ये शिवसेना का उल्लासनगर है, ये व्यापारियों का उल्लासनगर है। इस उल्लासनगर को हमको बचाना है तो कालानी को ताकत देनी है, शिवसेना को ताकत देनी है, और कहीं बहकाव में नहीं आना है। पैनल नंबर 9 की जनता को हमने 3 ऐसे साफ सुथरे, पढ़े लिखे, युवा, गतिवान, एनर्जेटिक उम्मीदवार दिए। एक तरफ आकाश चक्रवर्ती, एक तरफ डिम्पल ठाकुर, एक तरफ कविता लासी। ये 3 लोग जो दिए हैं, इनके पेट बड़े हुए हैं, भगवान की दुआ है। इनके परिवार के लोग सब बिजनेसमैन है, अपना धंधा व्यापार करते हैं। आज तक एक करप्शन का दाग इनके ऊपर नहीं लगा, इनके परिवार के लोगों पर नहीं लगा हुआ है। हमने सुशिक्षित, पढ़े लिखे और एनर्जेटिक लोग दिए हैं। वो आपके काम के लिए तैयार है, आपकी सेवा के लिए तैयार है। आने वाली 15 तारीख को पैनल नंबर 9 में 3 धनुष बाण डिम्पल ठाकुर के लिए, कविता लासी के लिए और आकाश चक्रवर्ती के लिए मैं मांग करता हूं। टकरी क्षेत्र की पानी की समस्या, रोड की समस्या, पार्किंग की समस्या, गुंडागर्दी की समस्या, कचरे की समस्या, पूरे पैनल, चाहे कौशल नगर हो, महात्मा फुले नगर हो, केदारपाड़ा हो, वहाँ पे जो भी दिक्कतें हैं वो हमें पूरी तरह से हमारे जहन में है। हमने एक ब्लूप्रिंट बनाई है 9 नंबर पैनल के लिए,
और पूरे शहर के लिए पप्पू कालानी जी ने और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने जो ग्रुप बनाई है, ये वक्त अपने हाथ से न गवाएं। 15 तारीख को निकल निकल कर धनुष बाण दबाएं। जितने धनुष बाण दबेंगे उतने आपके सुरक्षा के कवच बढ़ेंगे। मैंने तो उस दिन चलती हुई सभा में भी कहा, ये जो शिवसेना का भगवा झंडा है, ये जो धनुष बाण का भगवा झंडा है, ये व्यापारी, अब तो आचार संहिता लगेगी, 13 तारीख से उतर जाएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, हमें मेजॉरिटी आती है, शहर वाले हमें आशीर्वाद देते हैं, धनुष बाण को आशीर्वाद देते, पप्पू कालानी को ताकत देते हैं, तो ये सब अपने दुकान, मकानों और फैक्ट्रियों के ऊपर ये शिवसेना का झंडा लगाए। ये शिवसेना का झंडा उनके लिए सुरक्षा का कवच बनेगा। कोई अधिकारी, कोई गुंडा, कोई ब्लैकमेलर उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये आपकी ताकत बनेगा। चलिए, ये थे मनोज लासी, जिन्होंने कहा कि अगर धनुष बाण शिवसेना टीम ओमी कालानी साईं पक्ष चुनकर आते हैं तो ये व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। मनोज जी, हृदय नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।